अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूं। तो आज मैं आपको ना अपने रोज़ेज़ दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ मालूमात दूंगा। ये मैंने मालूमात आपको पहले भी दी हुई है शॉर्ट वीडियोस में, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि आपने क्या क्या करना है और किस स्टेज पर क्या करना है। तो सबसे पहले आप मेरे रोज़ेज़ देख लो, बहुत ही प्यारे कलर आए पड़े हैं। जब इन पर धुंध पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि ये वो वाली वैरायटी है, जब इस पर धुंध पड़ती है तो पूरा रेड हो जाता है। और ये देखो कितना बड़ा फूल हो गया इसका। और ये देखो इसका तो पूरा बांच खिल रहा है, ये देखो ना, यहाँ पे भी पूरा एक बांच खिला है। एक बेसल शूट निकली थी जो नीचे से निकले ना, बिल्कुल मोटी सी शूट, उसको कहते हैं बेसल शूट, जैसे कि ये निकली हुई है। ये देखिए, ये ऊपर आती आती इतनी ऊपर आई है और ये इसने ऊपर से फूल निकाले। अगर एक ऐसी टहनी हो लंबी सी और उसको बड़ा फूल लगता हो और उसके ऊपर एक से ज़्यादा फूल हो एक टहनी पे, देखो ये भी फूल है, ये भी फूल है, यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो ऐसे को कहते हैं ग्रैंडीफ्लोरा। अगर बड़ा फूल हो, अगर यही चीज़ छोटे फूल में यानी कि मीडियम साइज़ के फूल में हो, मीडियम साइज़ का फूल आप किसको कह सकते हो, जैसे कि ये है बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हो या यही हो तो इसको मीडियम साइज़ का फूल कह सकते हैं। तो फिर उस वैरायटी को कहते हैं फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा में भी बांझ की सूरत में फूल आते हैं, जबकि ग्रैंडीफ्लोरा में भी बांझ की सूरत में फूल आते हैं। वो हाइब्रिड टी जो होता है उसमें सिर्फ एक ब्रांच पे एक फूल होता है, यानी कि उस पर ये वाली टहनियाँ नहीं होंगी। वो आप एज आ काट फ्लावर यूज़ कर सकते हो, यानी कि यहाँ से काट के ना किसी को गिफ्ट दे सकते हो। हाइब्रिड टी रोज़ मेरे पास है, लेकिन अभी इसके ऊपर फूल लगा नहीं हुआ। ये हाइब्रिड टी रोज़ है, लेकिन ये अभी मैंने न्यू परचेज़ किए थे। इसका नाम है पड़ा डबल डिलाइट। इसमें खुशबू भी होती है, ये सबसे अच्छा और रेयर फूल है। ये देख रहे हो, एक टहनी पे एक फूल, इसको आप एज आ कट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हाइब्रिड टी रोज़, जिसमें एक पे एक ही हो और डिफरेंट कलर्स हो और फूल काफ़ी बड़ा हो। क्या कोई फर्टिलाइज़र है जो इसकी बेसल शूट निकाले? ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं बना जो सिर्फ बेसल शूट्स के लिए हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसकी हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, इसको प्रॉपर वाटरिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर फूड देना पड़ेगा। अगर आप ये सब करोगे ना तो ये खुद अपनी बेसल शूट निकालेगा। और बेसल शूट ना असल में ना नया रोज़ प्लांट भी निकालना शुरू कर देता है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एक साल बाद जाके स्ट्रॉन्ग बेसल शूट निकालते हैं। देखो इसने कितनी बड़ी बेसल शूट निकाली है, जबकि पिछले साल में निकली थी इसकी ये वाली बेसल शूट, उसका मुकाबला इसके साथ अभी नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसने छोटे फ्लावर निकाले थे, इस साल इसने बड़े बड़े फ्लावर निकाले। इसकी मेरी फ्लावर पर वीडियो बनी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ है, अब ये दूसरा लग रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ना आपने क्या करना है, आपने इनकी वाटरिंग करनी है। आप देख रहे हो मैंने कैसे वाटर किया हुआ है, अभी वाटर किया मैंने, इसको पत्तों पे भी पानी फेंका हुआ है। आपने रोज़ के हमेशा पत्तों पे भी पानी फेंकना है, लेकिन ऐसे नहीं फेंकना कि आप बार बार फेंके रखो। दिन में ना, अगर सर्दी है तो दिन में एक दफ़ा पानी डालो, उसको धो दो उसके पत्तों को, ताकि उनके पोर्स खुलें। अगर ना, ये देखो ये एक बंच लगा हुआ है, अगर गर्मियाँ हैं तो आप 3 दफ़ा शॉवरिंग करो, सुबह दोपहर और शाम। शाम को गर्मियों में कर सकते हो, लेकिन सावन आ जाए तो फिर शाम को आपने शॉवरिंग नहीं करनी, क्योंकि फिर इसमें ब्लैक स्पॉट का इशू आ जाता है। तो सबसे पहले अपने रोज़ को पानी देना सीखो। अगर आपको पानी देना नहीं आएगा ना तो फिर आप रोज़ ग्रो नहीं कर सकते। सिर्फ कोई फर्टिलाइज़र के पीछे ना भागो, फर्टिलाइज़र तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसकी प्रॉपर वाटरिंग नहीं करोगे। ये देखो कैसे इस पर बंच आया हुआ है, ये देखो ये और ये वाला बंच देखो कितने ज़बरदस्त बंच हैं, और इसमें बहुत सारे खिल चुके हैं, ये देखिए। तो ये देखो जैसे मैंने पत्तों पे पानी डाला हुआ, आपने भी पत्तों पे पानी डालना है। वो इसकी सॉइल ऐसी रखो कि वो सैंडी सॉइल हो, बिल्कुल सैंड हो, यानी कि उसमें 5 मिनट भी पानी ना रुके, जैसे डालो उसी टाइम वो हो जाए। मैंने भी पानी डाला, देखो कैसे निकल गया। और कुछ ऐसे रोज़ होंगे जिसकी मैंने सॉइल यही नहीं की, जैसे कि ये है, ये इसकी सॉइल अच्छी नहीं है, अभी तक इसमें पानी खड़ा है, लेकिन ये 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। तो इसकी आप देख सकते हो हालत एक ही टहनी है और ये कैसा है, जबकि ये सेम यही चीज़ इसको देखो कितना बड़ा है। और इस पर बहुत सारी कलियां आ रही है, बाहर के लिए ना अपने आप को रेडी कर रही है। देखिए ये कली लगी हुई है, ये कलियां लगी हुई हैं, देखो अभी छोटी हैं लेकिन ये बड़ी हो जाएंगी कुछ अर्से तक। तो सबसे पहला मैंने काम ज़ोर इसी वजह से दे रहा हूँ कि आप उसकी वाटरिंग सही करो, उसको पानी देना सीखो। अगर फर्टिलाइजर आप नहीं भी डालोगे ना फिर भी वो फ्लावरिंग करेगा, पानी सही दोगे। पानी हमेशा नीचे तक जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। सॉइल मैंने आपको बता दिया सैंडी सॉइल हो,
अच्छा, एक काम ये भी होता है कि अगर मैं नीचे रोज़ है ना उसकी अगर आप प्रूनिंग करो ना, ये देखो मैंने यहाँ से प्रूनिंग की थी इसकी कटिंग लगाने के लिए, तो ये देखो नीचे से बेसल शोर निकाला तो वो नीचे से बेसल शोर निकाल आता है। लेकिन अगर ग्राफ्टेड रोज़ है तो उसकी प्रूनिंग ना करो, क्योंकि वो फिर नीचे डाई बैक आ जाता है। अगर मिनीचर है, ग्राफ्टेड नहीं है, तो उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हो। ये देखो मैंने ये की थी, इसकी की थी, ये देखो कैसे निकाला है। लेकिन ये आपने कब काम करना का, प्रूनिंग सबसे अहम टॉपिक है। तो ना अगर आप प्रॉपर प्रूनिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं करोगे ना, तो फिर आपका प्लांट में डाई बैक आ जाएगा। डाई बैक ऐसा इशू है कि ना जिसका किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। जो भी कहता है ना मेरे पास डाई बैक का सोल्यूशन, झूठ बांटता है। क्योंकि बहुत सी मेडिसिन बनी है लेकिन वो प्रॉपर वे से इसको रोकती नहीं है डाई बैक को। इसका डाई बैक सबसे गंदा होता है, इसको ब्लैक स्पॉट नहीं मारता, इसको डाई बैक मार जाता है। और डाई बैक कब आता है, जब इसकी आप गलत टाइम पे गलत प्रूनिंग कर देते हो। इसकी प्रूनिंग का सिर्फ एक ही टाइम है, वो है अक्टूबर। आपने इसकी प्रूनिंग अक्टूबर में करनी है, अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के एंड पे, नवंबर के शुरू में, नवंबर के मिड में। और आगे आपने ना कटिंग लगानी है। आपका प्लांट सेट है, ये नहीं कि नया प्लांट ला के उसकी कटिंग लगा दो। तो अगर आपने कटिंग लगानी है, ये मेरे पिछले साल का प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था। मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे कि ये नहीं शॉर्ट निकली हुई, ऐसे बड़ी बड़ी शॉर्ट थी, तकरीबन ऐसा प्लांट था। और मैंने उसकी कटिंग काटी, इसकी भी मैंने कटिंग काटी नीचे से ना, आपको दिखेंगे नहीं लेकिन यहाँ से मैंने काटी थी इसकी टहनियाँ, ताकि ये यहाँ से खाली हो गया। तो पुराने प्लांट की प्रूनिंग करो, नए प्लांट जो लाया हुआ उसकी कटिंग ना लगा, उसकी कटिंग नहीं लगेगी क्योंकि उसमें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होता। और मैंने आपको बताया कि अक्टूबर से नवंबर के एंड तक कर सकते हो। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आप दिसंबर में ही प्रूनिंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करनी। जनवरी में फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर में कटिंग लगा ली है तो आप कर दो। अगर जनवरी में कटिंग लगानी है तो फिर भी कर दो, लेकिन जनवरी के शुरू पे तक जाओ, एंड तक ना जाओ। अदरवाइज ना फिर ये अपनी प्रॉपर शूटिंग नहीं निकाल पाता, और ना फिर ना निकलता नहीं है, फूल नहीं निकलते बाहर में। और बाहर में अगर ये अपने आप को फूटे ना, जैसे ये फूटने लग गए तो ना फिर ना अगर अपनी टहनियाँ निकालें तो गर्मी में इस पर डाई बैक आ जाएगा। तो इसी वजह से कभी भी गर्मी में आपने अपने रोज़ प्लांट की कभी भी प्रूनिंग गर्मी में नहीं करनी, क्योंकि अगर आप गर्मी में करोगे तो वो डाई बैक से मार जाएगा। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखे, बहुत से बड़े बड़े चैनल वालों को देखा है कि वो क्या कहते हैं, वो ना गर्मी में ना कहते हैं मौसम चला गया रोज़ का, अब हम इसकी प्रूनिंग कर दें। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, इस पर डाई बैक आ जाएगा। ये देखो, ये एक रोज़ था मैं जो नर्सरी से लाया था। ये बहुत ही यूँ समझ लो कि महंगी वैरायटी है, बहुत ही प्यारा फूल है। इसका फूल आपको बहुत पसंद आएगा जब खिलेगा ना, बहुत ही प्यारा प्यारा कलर है। तो उस आकर आप देखते तो इसकी हालत बहुत बुरी थी। तो मैंने इसकी कटिंग लगाने के लिए लाया था, लेकिन इसकी हालत इतनी बुरी थी कि अगर मैं इसकी कटिंग लगाता तो ये मर जाता। तो मैंने इसकी प्रॉपर वो की है, पहले इसको ना एक किस्म का ना नर्सरी ट्रीटमेंट दिया है। इसकी सॉइल मैंने चेंज की, इसकी सॉइल मैंने सैंडी सॉइल डाली सारी के सारी, और ना इसको खुले एरिया में रखा, ऐसी जगह रखा कि इसके ऊपर कोई और प्लांट चढ़ ना रहा हो। इसको थोड़ी सी ना सनलाइट प्रोवाइड की, और इसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र दिया। और मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की क्योंकि ये पहले ही बहुत बुरे तरीके से आया हुआ था। तो इसका ना नर्सरी वाला रूटिंग सिस्टम गाला हुआ था, तो इसी वजह से। तो आपने भी ऐसे ही करना है। पानी और प्रूनिंग के बाद ना फर्टिलाइज़र में बाद में जाऊँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आप नया प्लांट लेके आते हो नर्सरी से, वो अगर अपने पत्ते गिरा दे तो फिर क्या हमें डर जाना चाहिए क्या? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ना नया जो प्लांट लेके आए ना उसको ना, जैसे कि कोई सा भी प्लांट है, ये प्लांट है नर्सरी से लिया हुआ नया, इसको ऊपर से काट दो। तो नर्सरी से लाए नए प्लांट को कभी नहीं काटना, वो खुद सूखेगा तो सूखेगा जितना उसे सूखना होगा, आपने कभी भी ऊपर से नहीं काटना। फ्लावर ये देखो मैंने बिल्कुल फ्लावर नहीं काटे। तो ये देखो, अब ये मैं लेके आया था डबल डिलाइट रोज, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन वो इतने बुरे तरीके से निकला हुआ था नीचे से, और इसका इतना मोटा ट्रंक था कि इसी वजह से इसकी ना उन्होंने रूटिंग भी नहीं निकाली और मोटा ट्रंक भी बहुत था। तो इसी वजह से देखो कितने बड़े शौक में आया ये, कि इसने मेरे सारे पत्ते गिरा दिए। तो ऐसी स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो आप इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप ऐसा प्लांट ना लो जिसका नीचे से मोटा हो ट्रंक। मैंने मुझे ये असल में वैरायटी ऐसी थी कि उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया, प्लांट एक्सपेंसिव थी क्योंकि बाहर पर निकालो तो टूट जाते होंगे प्लांट, इस वजह से ये मेरे पास ऐसे आया। तो अगर कोई ऐसा प्लांट आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, घबराना नहीं है। आपने ना उसको सैंडी सॉइल में लगाना है, ऐसी सॉइल जिसमें पानी बिल्कुल भी ना खड़ा होता हो, और थोड़ा सा उसको डीप दबाओ, यानी कि यहाँ तक भी आप दबा सकते हो अगर दबाना चाहो, ताकि उसको ज़्यादा एरिया मिले अपनी नई रूट निकालने का। सेम ये भी वही वाले प्लांट है जो मैं इससे पहले लाया था। इसको देखो मैंने कितना नीचे तक दबा दी, इसी वजह से दबाया ताकि नीचे से अपने रोड निकाले। और ये देखो इसने भी सारे पत्ते गिरा दिए, तो अब ये अपने शौक से वापस आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये भी ये देखो कैसे नए नए पत्ते निकाले, सारे इसके नए पत्ते हैं जो इसके पहले नहीं थे। ये सारा गंजे हो गए थे दोनों, बल्कि 3 थे जिसमें 2 गंजे हो गए थे। ये देखो ये तो बड़े पत्ते भी खा रहा अपने अब। तो ये मैंने क्या किया, मैंने देखो ग्राफ्टेड एरिया तक इसको नीचे दबा दिया ताकि इसको ज़्यादा एरिया मिले अपनी नई रूटिंग निकालने का। क्योंकि ये जो वो होती है ना,
जंगली रोज़, इसकी आदत होती है कि बड़ी जल्दी रूटिंग निकालता है, कटिंग की रूटिंग बहुत अच्छे से वो बहुत तेज़ी से निकालता है। इसी वजह से ना ये जंगली रूट पे वो जंगली पर ग्राफ्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको शापर से कवर नहीं करना पड़ा। किसी ने मैं पूछा था कि अगर ना ये कटिंग से ग्रो हो जाता है रोज़, जैसे कि मिनीचर रोज़ है, ये वाली वैरायटी यही वाली वैरायटी है जो आपने आप ही देखी, ये कटिंग से ग्रो हुई है और ये ग्राफ्टेड ऐसा क्यों है? जब वो कटिंग से ग्रो हो जाती है, इसको मैं ये देख रहा हूँ ना, ये ग्राफ्टेड है, इसका नीचे कोई ग्राफ्टेड एरिया नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसीलिए करते हैं कि उनके पास शॉपर नहीं होता और ना ही प्रॉपर लोकेशन होती। इसकी कटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी इसकी होती है। इसको आप खुले में भी लगा दो ना सही मौसम में, तो ये रूट पकड़ लेती है और इसकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि है ना गाची जो होती है ना, चिकनी मट्टी, वो असल में उनकी मट्टी भी चिकनी होती है, उसमें ना प्रॉपर वे से ना अपनी रूटिंग फैला देता है। जबकि अगर आप इसकी चिकनी मट्टी में लगाओगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसके लिए आपको खास तौर पे भालू मट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ना भालू मट्टी के में लगा दें वो इसकी कटिंग, तो फिर उसका वो गाची कभी नहीं पा सकती, क्योंकि भालू मट्टी भूर जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी यहाँ से मिल गया कि वो आखिर ये ग्राफ्ट क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि भालू मट्टी में इसकी कटिंग लग जाएगी। भालू मट्टी में प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, उनको चिकनी मट्टी में करना होता है, क्योंकि उन्हें आगे डिलीवर करने होते हैं। और भालू मट्टी भूर जाती है, ये नहीं भूरती कभी भी चिकनी मट्टी। तो अच्छा, मैंने ना यहाँ तक ना अपने प्लांट को दबा दिया। अब फिर मैंने क्या करना है, 1 महीने तक इसको ऐसे छोड़, इसको धूप में कभी भी नहीं रखना, ये गलती मत करना। अगर धूप में रखोगे तो ये मर जाएगा। इसको अभी अपने सर्वाइवल की जरूरत है, क्योंकि नीचे भी रूटिंग नहीं है। इसने अपनी एक किस्म का आप ऐसा कटिंग लगा रहे हो। कटिंग लगाते वक्त ना आपने जो जो एहतियात करनी है, इसको खुली जगह पर रखो, सैंडी सॉइल में लगाओ, पानी बहुत ज़्यादा ना दो और ना इसकी प्रूनिंग ऊपर से ना करो, और इसको थोड़ा सा डीप दबाओ। बस यही कुछ करोगे तो खुद ये पत्ते गिरा के ना अपने नए पत्ते निकाल लेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा रोज़ ना नए पत्ते नए फूल नहीं निकाला, तो हम नर्सरी से लेकर आए हैं, वहाँ तो फूल लगे तो दोबारा निकालने वो निकालेगा भी नहीं। कोई रोज़ होते हैं जो बाहर के बाद जाके फूल निकालते हैं, क्योंकि उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। जितना इसको रिकवरी का टाइम ज़्यादा मिलेगा उतने बाद ये अच्छे फूल निकालेगा। तो पहले ही यार ये फूल तो निकाल आएगा, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, छोटे होंगे और बहुत ही ना कलर उनके कोई कलरिंग नहीं होगा, गंदे से बेजान से फूल होंगे। तो आपने उस पर बिल्कुल नहीं जाना, आपने बस केयर करनी है। देखो ये पिछले साल ना बहुत ही छोटा फूल था, ये इतना छोटा था कि आपको क्या दिखाऊं, इसके बराबर था, इसके बराबर फूल था, ये छोटा सा ऐसे ऐसे फूल निकाले थे वाइट कलर के। लेकिन इस साल आप ये देखो कितना इसने बड़ा फूल निकाला है। तो हमेशा आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, ये देखो दोनों के फूलों को कंपेयर करो आप। तो ये पेटल भी ज़्यादा हो गई है, फूल भी घना हो गया। अगर आप इसकी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ पे देखोगे तो पहले इसके बहुत ही छोटे छोटे से टिडू पिडू से फूल आ रहे थे। तो आपने क्या करना है, आपने बस वेट करना है। ये देखो ये वो प्लांट है जो मैं इस साल लेके आया हूँ नर्सरी से, और ये देखो कैसे सब के सब सही से फूट पड़ गए। तो मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये फूल देगा, लेकिन ये देखो इस पर एक फूल लग भी रहा है, लेकिन ये छोटा फूल होगा जैसे कि इस पर लग रहा है। ये है बड़ा ब्लैक बकारा रोज़, छोटा फूल होगा, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, कलरिंग गंदी होगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर यही चीज़ ऐसे बन के आएगी तो आपका दिल खुश कर देगी। आपको नहीं पता ये खिला होता ना, अभी मैं आपको दिखाता कितना बड़ा फूल था, लोगों को ये बहुत पसंद आए। ये जब नया खिल रहा है तो फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे 1 साल गुजरेगा ना, रोज़ अपनी फ्लावरिंग भी ज़्यादा कर देगा। और ना ये देखो ये भी पूरे गंजे हो गए थे, ये भी वही वाली छोटे वो वाली वैरायटी है, सारे गंजे हो गए तो दोबारा फूटना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा ये भी मैंने वैसे डीप दबाए थे, लेकिन क्या किया, ये मैंने जब निकाला पॉट की जरूरत थी, क्योंकि मैं डबल डिलाइट को लगाना था। तो मैं जब इसको निकाला तो इसने ना यहाँ से भी रूटिंग निकाली हुई थी, नीचे से भी। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि आप ना थोड़ा डीप लगाया करो। आप सबसे अहम बात आती है फर्टिलाइज़र की, क्या रोज़ उसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन सा दें। आप ना रोज़ को 2 तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हो, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है केमिकल। ये जो मैं देता हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हो केमिकल फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ना इससे ना प्लांट ना एडिक्ट हो जाता है, उसको ना आदत पड़ जाती है। अब उसको ना अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं दोगे ना, तो फिर वो ना अपनी ना नया फूड खुद नहीं बनाएगा, वो बहुत ही जल्दी अपने वो दिखाना शुरू कर देगा। यानी उसके पत्ते जल्दी पीले होंगे बनस्पत के देर से हों, क्योंकि उसकी जड़ें ना अपना फूड बनाना छोड़ देती हैं। उसको बनी बनाई चीज़ अगर आपको मिलती हो ना, आपकी आदतें भी ख़राब हो जाती हैं। यानी कि अगर आपको कोई पका पकाया खाना दे देना रोज़, तो आपसे नहीं पकेगा। तो इसी वजह से ये भी ऐसा ही है कि ना रोज़ अपनी आदतें ख़राब कर देता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है केमिकल फर्टिलाइज़र से ऑर्गेनिक की निस्बत। आप देख रहे हो मेरे हर प्लांट पे ना फूल लगे हुए हैं, और जिन पे नहीं लगे हुए वो अब अपनी कलियां निकाल रहे हैं।
तो ये बाहर में जाके नियर अबाउट सारा एरिया भर जाएगा, उनको छोड़ के जो कि न्यू हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आपने कौन सा देना है? केमिकल फर्टिलाइज़र में ना जो मैं यूज़ करता हूँ DAP इसको मोस्टली मैं देता हूँ। और अगर ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे आज तक कल है, धूप नहीं निकलती, तो दिसंबर और जनवरी के शुरू में आप दे सकते हो यूरिया दे दो, थोड़ी सी 6 दाने दे दो बस, इससे ज़्यादा ना डालो, 12 दाने ना डालो, आप 6 दाने यूरिया के डाल दो। और ना जब यूरिया डालो तो कोशिश करो कि DAP ना डालो अगर आपके प्लांट को आदत नहीं है, यानी कि पहली दफ़ा डाल रहे हो ना, फिर यूरिया के साथ DAP ना डालो, फिर 15 दिन बाद DAP डालो। लेकिन अगर आपने पहले आदत डाली हुई है प्लांट को, तो फिर आप यूरिया के साथ DAP भी डाल दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, क्योंकि वो पेटू बन चुका होता है, आदी हो चुका होता है। और ये डालनी आपने कहा आपने 15-15 दिन का वो रखना है, गैप रखना है कि 15 दिन बाद डाली एक, 15 दिन बाद डाली दूसरी। लेकिन यूरिया कभी भी दिसंबर और जनवरी के सिवा कभी भी ना नवंबर में इस्तेमाल करनी है, पूरे साल कभी भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ करनी है, दिसंबर में और जनवरी में, क्योंकि 15-15 दिन का मैं आपको वो कह रहा हूँ। तो फिर मुझे ना कहना क्योंकि ये प्लांट को जला देगी तो लगता, वो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ना ताकि अपनी नई टहनियाँ निकाली, जितनी टहनियाँ प्रूनिंग के बाद ना अक्टूबर में जो हम नवंबर में प्रूनिंग करते हैं उसके बाद ना ये अपनी इसकी टहनियाँ होती ही नहीं है। जब इसको टहनियाँ निकलेंगी तो फूल आएंगे, तो फूल निकालने के लिए टहनियाँ का निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतने ज़्यादा फूल। तो टहनियाँ निकालने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ यूरिया डालो, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। अगर आप ना कुछ कहते हैं कि ना मैं गोबर के साथ ना यूरिया डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई, मर जाएगा प्लांट। आपने अगर ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना है उसके साथ केमिकल यूज़ ना करो। हाँ, ऑर्गेनिक कैसे डालो आप? अच्छा, ऑर्गेनिक ना कोशिश करो कि पैंदे में डालो नीचे, क्योंकि रूट होने जाना होता है नीचे, तो नीचे से ज़्यादा अच्छा असर करते हैं। यानी कि नीचे कंपोस्ट डाल के गोबर की, ऊपर ना बट्टी डाल दो, उसके ऊपर प्लांट लगाओ, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आप ऊपर भी डाल सकते हो, लेकिन इसकी ये वाली एरिया ना जो कोने होते हैं ना, जैसे कि ये कोने हैं, यहाँ से हटा के फिर डालो, पूरा बांट दो इन कोनों को, क्योंकि रूट ने ना सिर्फ इन कोनों से टकराना होता है, दरमियान में नहीं आना होता। दरमियान में इतनी रूट नहीं होती जितनी कोनों पे होती है। तो कोनों पे आप वह फर्टिलाइज़र डाल दो ऑर्गेनिक, तो बहुत अच्छा असर दिखाएगा, नीचे भी बहुत अच्छा असर दिखाएगा और ऊपर कोनों पे भी बहुत अच्छा असर दिखाएगा। और जो हम नया प्लांट लेके आए हैं उसको ना 1 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, 1 महीने तक कोई धूप में नहीं रखना, और पानी बहुत कम देना, एज अ कटिंग ट्रीट करना उसे। अगर बहुत ही ज़्यादा शौक में आ गया ना तो कोशिश करो कि ना बहुत ही अहम वैरायटी, बहुत ही महंगी वैरायटी बहुत ज़्यादा शौक में आ गई तो उसको ना पॉलीथीन से कवर कर दो। जैसे कि ये देखो, इसका मुझे बहुत दुख है कि इसने ना अपना बहुत ही ज़्यादा शौक में आया, मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच जाए, क्योंकि बहुत ही महंगी वैरायटी है डबल डिलाइट। तो आप इसको ना शॉपर में से कवर भी कर सकते हो, पॉली हाउस में रख सकते हो, फिर इससे कुछ भी नहीं होगा। तो फर्टिलाइज़र का भी मैंने बता दिया। अच्छा, केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के बाद ना आपने ना फुल भर के पानी देना है, यानी कि डाल दिया ना फुल भर के पानी दो ताकि वो नीचे तक जाए। ऊपर ना प्लांट की ज़्यादा जड़ होता है, ऊपर तक वो पड़ा रहा तो फिर भी उसके मरने का चांसेस हो सकता है। तो हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र को नीचे से दो। अच्छा, तो अब मैंने ये वैरायटी इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये है पड़ी हॉलैंड की वैरायटी है और मिनीचर है। मिनीचर बहुत किस्म के होते हैं, ये है छोटे फूल वाला मिनीचर, इसका फूल हमेशा छोटा रहेगा। ये है बड़े फूल वाला मिनीचर, इसका फूल गर्मी में छोटा हो जाएगा लेकिन सर्दियाँ आएंगी तो ये हर साल बड़ा होता जाएगा। ये भी बड़े फूल वाला मिनीचर है, इसका फूल पे भी पूरा नहीं खिला, ये भी बड़ा फूल निकालता है। और ये है छोटे फूल वाला मिनीचर, इसका फूल कभी भी बड़ा नहीं होगा, थोड़ा इससे बड़ा साइज़ हो जाएगा, फूल ज़्यादा आने लग जाएंगे, लेकिन इससे बड़ा फूल अब नहीं होगा आपको। तो ये देखो, ये भी मिनीचर है, इसका फूल देख सकते हो आप, और ये भी मैंने आपको दिखाया कि ये भी मिनीचर है। तो यहाँ पे मेरे मिनीचर हैं, और ये है पड़े वो वाले क्लाइंबिंग रोज़, ये दीवार पर चढ़ जाती, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। और ये देखो, ये एक मैं कटिंग लगाई, ये अभी तक सर्वाइव है, कटिंग लगाई थी, अभी देखो नई ग्रोथ निकाल रही है, क्योंकि मैंने इसको भी तकरीबन 3-4 दिन पहले DAP दी है सबको। और ये देखो, ये भी क्लाइंबिंग रोज़ है। क्लाइंबिंग रोज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छा रोज़ होता है, लेकिन इसको कोई वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो ना बाहर में फूल निकालती हैं, जैसे कि ये नहीं, ये बाहर में फूल निकालेगी। और ये जो ये वैरायटी है ना, ये ना अक्टूबर में फूल निकालती है, छोटे छोटे लाल कलर के। और ये वैरायटी है, इसका भी काफ़ी बड़ा फूल होता है, ये इसके साथ देती है। जो हमारी इंग्लिश रोज़ नहीं होती, इसने अभी दी है, तो इस वजह से अभी इस पर न्यू शूटिंग निकली, इसकी मैंने कटिंग लगा दी सारी की। तो ये देखो, इसके पत्ते देख लो सितारे की तरह हैं। सबसे अच्छी वैरायटी ये है और ये है, ये तो बहुत अच्छी है ना। तो यही थी वीडियो,
अगर आपको अच्छी लगी हो, मैंने आपको धूप का भी बता दिया। अच्छा हाँ, धूप का भी एक दफ़ा बता दूँ कि ना धूप इसको कैसे रखना है। रोज़ इसको धूप बहुत पसंद है, रोज़ इसको 8 घंटे की सनलाइट में रखना है, लेकिन नए रोज़ को नहीं रखना 1 महीने तक धूप में। जो नया प्लांट लेके आए ना उसको 1 महीने तक धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, जबकि जो 1 महीने बाद ना उसको फुल सन में रख दो। गर्मी में भी इसको धूप में रखना। ये देखो कैसे बेसल शूट निकाल रहे हैं, मुझे भी दिखी। तो ये सब कमाल होता है उसकी प्रॉपर। ये देखो अब यहाँ पत्ता आ रहा है, ये देखो किधर गई, ये देखिए ये बेसल छोड़ निकल रही है, और ये और 2 और बेसल छोड़ निकल रही हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर वो दोगे ना तो खुद बेसल छोड़ निकाल देगा। तो आपने इसको हमेशा फुल सन में रखना है, फुल सन के अलावा आपने कहीं भी नहीं रखना। गर्मी में ना आप सुबह के 4 घंटे के सन में रख दो, या शाम के 4 घंटे के सन में ना रख दो, दोपहर के 4 घंटे के सन में ना रखो, और सर्दी में 8 घंटे सूरज में रखना है। तो यही थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।